एक और नया शहर, एक और नया स्कूल। और आज हैं मैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर में, जहां हमारे साथ होंगे स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल। यहां स्टूडेंट्स खेलेंगे भी और पढ़ेंगे भी, लेकिन स्कूल भी होगा सेम, लेकिन अलग होंगे टीचर्स और मेंटर्स, क्योंकि ये स्टूडेंट ऑफ का गेम। और वैसे भी हर स्कूल से केवल कुछ ही स्टूडेंट्स फाइनल राउंड तक जा पाएंगे, जो स्टूडेंट ऑफ द नेशन की ट्रॉफी के लिए कॉम्पिटिट करेंगे। आज के हमारे मेंटर्स अपने अपने राउंड के बेस्ट स्टूडेंट्स खुद ब खुद चूज करेंगे और चेस करेंगे। सो बात करते हैं हमारे राउंड नंबर 1 की, व्हिच इज कॉल्ड फिटनेस राउंड। हाय, आई एम राहुल बॉन्ड, एरोबिक्स एंड जुम्बा इंस्ट्रक्टर। फिटनेस कुछ लोगों के लिए गोल है और कुछ लोगों के लिए पैशन। जिसने भी इसे एक्सेप्ट करा है, फिटनेस बन गया उनकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। वाह, इंटरेस्टिंग राहुल बॉन्ड। ओ हेलो, अब हम आ चुके हैं टास्क नंबर 2 पे। हाय, आई एम स्पर्श चावला। फैशन मेरी दुनिया है और मैं इस दुनिया का फैशन डिज़ाइनर। अच्छे कपड़े तो सभी पहनते हैं, लेकिन उन कपड़ों को अच्छा कैसे दिखाना है वो हमारा काम है। सालों से इंडस्ट्री में काम करने से मुझे एक चीज़ समझ आई कि फैशन एक ट्रेंड है, एंड जैसा ट्रेंड वैसा ब्रांड। हाय, आई एम श्रुति गौड़। जहाँ रास्ते खत्म हो जाते हैं वहाँ श्रुति अपने रास्ते खुद बनाती है। मॉडल एक पुतला होता है जिसका काम है केवल चलना। जिसको जैसे कपड़े पहना दी जाए उसका काम है उसी में ढलना।
तुम्हें पता है स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं और हमें थोड़ा शांति रहना होगा। लेकिन मैं आपको मिलवाता हूं हमारी इस राउंड की मेंटोर से, जो इस DPS की टीचर है। कम ऑन। हाय, आई एम महक। वैसे तो स्टूडेंट्स अपनी पूरी लाइफ क्वेश्चंस और आंसर्स के बीच में ही रहते हैं, लेकिन यहाँ के पेपर्स में क्वेश्चंस उनकी लाइफ से भी जुड़े हुए हैं। सो लेट्स सी हु इज गोना बी द बेस्ट। फ्रॉम माय साइड टू एवरीवन, ऑल द बेस्ट। सो अब हम आ चुके हैं अपने राउंड नंबर 4, विच इज कॉल्ड द लीडरशिप राउंड। अब देखते हैं आज के स्टूडेंट्स अपना टाइटल और अपनी स्पीच रेडी करके आए हैं या नहीं। लेट्स सिट टुगेदर एंड उनका लीडरशिप राउंड देखते हैं। हाय, आई एम वंश गुप्ता। मैंने जॉब भी की है और बिजनेस भी, लेकिन एक चीज़ जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़रूरी है, दैट इज़ कम्युनिकेशन। आज हम डिसाइड करेंगे हु इज़ द ग्रेट लीडर ऑफ DPS बिजनौर, जहां 1 मिनट डिसाइड करेगा आपकी जर्नी फॉर द स्टूडेंट ऑफ द नेशन। Dream is not that you see while sleeping, it is something that doesn't let you sleep. Bonjour everyone, my name is Rasika Agrawal. I am from 4th B and today my topic is dreams. Dream is something that doesn't let you sleep. My biggest dream is to be an astronaut. I want to be an astronaut for ISRO. I want to explore moon, walk on the moon and maybe travel to Mars one day. Many astronauts dream for working for NASA, but I want to work with ISRO. ISRO has done amazing things like Chandrayaan and Mangalyaan. One day, I will proudly wear the ISRO space suit and represent India in space. Thank you. Hi, my name is Anvi and I am from grade 7th A. Today my topic is if I could travel anywhere in the world. So if I had this opportunity to travel anywhere in the world, I would choose Japan. But why Japan? Because Japan is a country that beautifully blends ancient tradition with modern innovation. I've always been fascinated by its rich culture, from the serene temples of Kyoto to the bustling streets of Tokyo. The thought of experiencing hiking Mount Fuji or just simply walking through cherry blossom gardens is incredibly exciting to me. But beyond its breathtaking landscapes and cultural heritage, I am also eager to immerse myself in the lifestyle of Japanese people, where respect and mindfulness both are deeply ingrained. The Japanese people have always been very hardworking. We can take the example of 1945, where America dropped atomic bombs at Hiroshima and Nagasaki, leaving both the cities completely finished. But within 50 years, the Japanese people made these into one of the most developed cities currently. Overall, I believe that this journey would change my understanding of the world completely. Thank you so much for your attention.
Greetings everyone, my name is Mahi Gulati from grade 11C और आज मैं बताने जा रही हूँ आपको अपनी स्कूल लाइफ के बारे में। स्कूल और लाइफ दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, इन दोनों को साथ में नहीं बोला जा सकता क्योंकि लाइफ तो मतलब ही होती है ना, मतलब तो स्कूल में ही छूट जाता है। कुछ ऐसी ही रही है मेरी स्कूल लाइफ। यहाँ मैंने बातें समझना कम और बातें बनाना ज़्यादा सीखा है, रुलाना कम हंसाना ज़्यादा सीखा है। मैंने दुनिया से कम और दोस्तों को ज़्यादा मनाया है क्योंकि हेल्प तो मैं करने से रही, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उनको चिढ़ाया है। लाइफ में ना शून्य से बहुत लोग प्यार करते हैं, नोट जो आ जाते हैं, पर स्कूल में तो शून्य का मतलब मैथ्स का एग्ज़ाम और मम्मी की मार। शायद इसलिए ही स्कूल लाइफ से बेहतर होता है। यहाँ बिताए गए पल मैंने ऐसे बिताए हैं कि अगर कोई मुझसे पूछेगा मेरे सुहाने दिनों के बारे में तो मैं बताऊंगी उन्हें यही दिन जिसमें ना था कोई शिकवा, ना था कोई गम, था तो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन। और आगे लाइफ तो होगी ही, मेरा वैसे ही खून पीने जैसा मैंने अपनी टीचर्स का पिया था, पर मैं उसे भी खुले दिल से एक्सेप्ट करूंगी क्योंकि क्या पता मेरा वेट ही लूज हो जाए। थैंक यू। Hey everyone, today I, Akshita Gupta of grade 6th, would like to speak on the topic hard work versus smart work. While hard work is about sheer dedication and putting in long hours, on the other hand, smart work is about doing the work in less time. The key to success lies not in choosing one over the other, but in combining both, using hard work as the foundation and smart work to optimize your efforts that allows you to reach your full potential with greater efficiency and less burnout. So do your hard work but with some smartness. Thank you. Good evening, everyone. My name is Arjun from grade 5th A, and the topic for my speech is overcoming fear. Fear is something we all have experienced, but it doesn't have to control us. In fact, fear is often a sign that we are pushing us beyond our comfort zones, and that's where real growth happens. The key to overcoming fear lies in changing how we view it. Instead of seeing fear as an obstacle, we can view it as an opportunity, a signal that we're on the verge of something new and exciting. Take small steps to face your fears, and each time you do, you will become more stronger and more resilient. Remember, courage isn't the absence of fear, but the willingness to act despite it. So next time fear knocks, welcome it, face it, and use it to propel yourself. Thank you and have a nice day. A leader is the one who knows the way, who goes the way, and who shows the way. Greetings to everyone. My name is Devansh Kapoor of grade 9th B from Delhi Public School, Bijnor. Today, I'll be telling you my thoughts on the topic quality of a leader. A leader is not always made, but a leader has the quality of leadership from birth. A leader does not only lead a team, but is self-aware about their goals and growth, knows their vision, and is an inspiration for all the others who are with him. Being a leader is a very difficult task, but if you think you are capable of being a leader, then you have to improve yourself first, then others. Lastly, be like the leader. He does not only lead himself, instead he leads everyone else who are with him. That's it from my side. Thank you and have a nice day. Hey everyone, my name is Anant from grade 7 studying in DPS Bijnor. Today, I'm here to talk on my topic, the power of a smile. Let's talk about something incredibly powerful, absolutely free, and surprisingly underused, our smile. Seriously, have you ever noticed how a simple smile can turn this khadoos dukanwala to a one that gives you a toffee for free, or make your history teacher reconsider that little extra homework she gave? It's like a rampart that we have forgotten to use. A smile is magic. It can lift moods, break awkward silences, and confuse those expecting you to be mad. A smile is like a magic. Sir, दोबारा हो जाएगा? Yes, sir. So my friend
साइंस कहता है कि स्माइलिंग रिलीजेस एंडोर्फिन्स मेकिंग अस इवन हैप्पियर, सो व्हाई नॉट? सो माय फ्रेंड्स, लेट्स use this superpower more often. Smile at strangers, smile at yourself in the mirror. Just don't try to creep yourself out and smile, because life is too short to be serious all the time. You only live once. Thank you, and don't forget to smile. I am Rohini from grade 11th, and today my topic is music. I still remember the first time I heard a song that gave me literal chills. It was Agar Tum Saath Ho, and it started playing on the car radio. I quite honestly did not understand a word of it, but I felt it. There and then started my dying love for music. Music is everywhere. It jolts us awake in the morning, even though we sometimes don't like it. It is everywhere. It makes us believe that we can dance, even when we absolutely cannot. Magic has this magical ability that brings people together. You can be at a concert with total strangers, but the second your favorite song starts playing, you all become favorite friends, screaming at the top of your lungs like a choir that's way out of tune. Thank you, and remember, if you ever forget the lyrics, just mumble confidently. It works every time. सो पायल मैम, जी, कितना भरोसा है आपको अपने स्टूडेंट्स पर कि उनमें से कोई स्टूडेंट ऑफ द नेशन बन पाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने उत्कर्ष जी। और मेरा इसका सीधा साधा जवाब है कि बिल्कुल उतना ही भरोसा है जैसे कि इंसान को था चांद पर जाने के लिए, और आज आप देखिए हमारा तिरंगा चांद पर लहरा रहा है। क्या बात। चलिए, ये तो बात थी स्टूडेंट ऑफ द नेशन की, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं आपसे जो मैं चाहता हूं कि कुछ देर के लिए आप अपनी प्रिंसिपल की पद्मी को साइड रख के मेरे हर एक सवाल का जवाब तर्क समेत दें। बिल्कुल। तो मेरा पहला सवाल है कि आज के समय में सोशल मीडिया के बिना लाइफ के क्या क्या रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे? प्लीज। बहुत ही ऐसा सवाल आपने मुझसे किया है जो कि हम लोग डिबेट कंपटीशन में भी रखते हैं बच्चों के लिए। और देखिए, सोशल मीडिया आज के समय में अगर मैं बात करूं तो हर एक इंसान के लिए बहुत नेसेसरी हो गया है, बट बी एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर्स, एज अ मेंटर्स, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चों को हम क्या सिखाना चाह रहे हैं। किसी भी चीज़ की अधिकता आई थिंक विनाश ही करती है, तो विनाश ना करें उसके लिए हमको अपने बच्चों को खुद से समझाना पड़ेगा कि एक्टिव और पैसिव कितना आपको देखना है। अगर बच्चे उसको सही मात्रा में देखते हैं और उससे ज्ञान लेते हैं तो आई थिंक उसमें कोई नुकसान नहीं है। और यही बात उसकी अच्छाइयों की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। मेरा बेटा बाहर पढ़ाई कर रहा है और मैं 2 साल से उससे मिली नहीं हूँ, तो आई थिंक ये सोशल मीडिया का ही देन है कि मैं उससे डेली कनेक्ट हो जाती हूँ। अपने इमोशंस, वो उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे से शेयर कर पाता है। अगर मैं बात करूँ 15 साल 20 साल पहले की, तो आई थिंक ये सब चीज़ें संभव नहीं थी। तो येस, ऑफ कोर्स किसी भी चीज़ की अधिकता गलत ही होती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे खान पीन हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो। तो उसको अगर हम बैलेंस वे में रख पा रहे हैं तो आई थिंक उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। और ये पेरेंट्स के लिए स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने बच्चों को समझाएं। हम लोग क्या करते हैं कि हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा ये मत करो, बट क्या हम ये देखते हैं कि हम वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम टीवी देखते हैं, हम खाना खाते हैं, हमारे हाथ पे मोबाइल रहता है, बट हम बच्चों से बोलते हैं कि नो, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस और दैट। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक अगर हम लोग ये प्रयास करें, टीचर्स ये प्रयास करें बच्चों को ये सब चीज़ें बताने के लिए, तो आई थिंक बहुत अच्छे से बैलेंस किया जा सकता है। हमारे स्कूल में, अभी आपने मुझे बोला कि आप प्रिंसिपल को मत बोलिएगा बट फिर भी मैं आपको बस बताना चाहूँगी, हम लोग यहाँ पे अपने स्कूल के अंदर बहुत सारी ऐसी वर्कशॉप्स करते हैं जिसमें हम बच्चों को बताते हैं कि स्क्रीन टाइम किस तरीके का होना चाहिए, कैसे बच्चों को उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। आई थिंक एंड पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी व्हेन वी आर डूइंग ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स एंड दे बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो दिस वे आई थिंक अगर स्कूल ये प्रयास कर रहा है तो आई थिंक इजीली मैनेज हो सकता है। बहुत
शानदार आपका जवाब था। जी जी एक और सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आ रहा हूँ। जी। व्हाट डू यू थिंक कि दुनिया में अगर स्कूल्स ही ना होते तो क्या होता? जस्ट एक विजन है मेरा। क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर सा सवाल आपने मुझसे पूछा है, क्योंकि हम तो सोच ही नहीं सकते, कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि शिक्षा बिना गुरु के हो सकती है या स्कूल के बिना शिक्षा हो सकती है। आजकल अगर बच्चों को बोला जाता है कि बेटा तुम ये कर लो, तो बड़े कॉन्फिडेंटली बच्चा बोलता है कि हम ये यूट्यूब से सीख लेंगे। तो बच्चा सीख तो रहा है, बट क्या उसको वो मॉरल वैल्यूज आ रही हैं? क्या वो बच्चा उसको कनेक्ट कर पा रहा है? क्या वो एक्सपीरियंस उसको गेन हो पा रहा है? यूट्यूब है, गूगल है, इसमें भी क्या कौन डाल रहा है सारा कंटेंट? इट इज द ह्यूमंस ओनली हु आर पुटिंग दोज कंटेंट। सो कहीं ना कहीं स्कूल एक ऐसी संस्था है या शिक्षा की एक जड़ है जो कि आई थिंक, मैं तो बोल ही नहीं पा रही कि बिना स्कूल के क्या शिक्षा होगी। पूरा हमारा समाज कहाँ जाएगा? आप भी ये देख सकते हैं कि देयर इज नथिंग। इलिटरेसी कितनी बढ़ जाएगी, मॉरल वैल्यूज कहाँ? आप सोचिए, बच्चा एक जब आता है, 3 साल का बच्चा स्कूल में आता है, वो क्या सीखता है? डिसिप्लिन सीख रहा है बस स्कूल के अंदर आके, वो कैसे खाना खाना वो सीख रहा है। तो बिना स्कूल के, बिना शिक्षा के तो आई थिंक सोचा भी नहीं जा सकता। एक बहुत सुंदर कोट है जिसमें कहा गया है कि शिक्षा ज्ञान की जननी है और ज्ञान आत्मा के बिना तो अधूरा ही है। तो आप सोचिए, जब स्कूल ही नहीं होगा, विद्यालय ही नहीं होंगे, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो आई थिंक ये तो कहना ही और सोचना ही बहुत ही विचित्र है। आई थिंक कि बिना स्कूल के क्या होगा? आई थिंक कुछ भी नहीं हो सकता है बिना विद्यालय के, बिना शिक्षक के। बहुत सुंदर जवाब, बहुत ही ज्यादा सुंदर। केवल आखिरी सवाल के लिए जी मैं जी। आपकी तरफ आता हूँ। आज के समय में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या आपको लगता है कि ओके कंटिन्यू, आज के समय में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कोई खास बदलाव की जरूरत है आपको लगता है, और अगर हाँ तो क्या? आई थिंक इंडियन एजुकेशन सिस्टम ओवर द इयर्स इज चेंजिंग। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आप जानते हैं एनईपी अभी 2020 में आया था और उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे सीबीएसई ने उसके अंदर करे हैं। उसके अलावा अगर मैं बच्चों का ना सोच के अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में अगर कुछ कहूँ, तो मुझे बस लगता है कि हमारे टीचर्स को बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले। वो कहीं ना कहीं, क्योंकि एज अ जिस पद पे मैं बैठी हूँ, तो मुझे लगता है कि हमको टीचर्स को सिखाना बहुत पड़ता है हर एक लेवल पे, भले वो प्राइमरी टीचर हो, भले वो मिडिल क्लास टीचर हो, भले वो कोई भी लेवल के हो। तो उनको बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी हमें उसमें सिखानी पड़ती हैं। तो अगर जो बच्चों टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, चाहे वो बीएड हो, एनटीटी हो, डीएलएड हो, कोई भी हो, तो गवर्नमेंट को इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराने चाहिए ताकि टीचर्स उसमें आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बच्चों को पढ़ा सकें। आप देख रहे होंगे, पहले होता था कि टीचर्स आती हैं और किताबें खोलती हैं और पढ़ाना शुरू कर देती हैं। सो इट वाज मोर और लेस लाइक चॉक एंड डस्टर वाला खाली काम होता था। आजकल इट हैज यस रूट लर्निंग होती थी। आजकल द classrooms are beyond everything and the students need to think out of the box. अगर बच्चा खाली किताबें डायरेक्ट टीचर अगर पढ़ा रही है और बच्चा खाली उसको रट रहा है, तो आई थिंक बच्चा कहीं ना कहीं एक दायरे में रह के ही रह जाएगा। तो टीचर्स को बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपना पैटर्न चेंज करें, अपने मेथड्स चेंज करें और बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर लेके जाएं, ना कि खाली रोट लर्निंग के ऊपर लेके जाएं। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक कि इट इज रिक्वायर्ड इन आवर एजुकेशन सिस्टम, इन द टीचिंग मेथड्स विच वी आर इम्प्लीमेंटिंग राइट नाउ। और आई थिंक बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप देखिएगा, आज से 10 साल बाद अगर आप जब देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स आ रहे हैं। एंड आई होप एंड आई प्रे टू गॉड कि टीचर्स को भी उतनी फैसिलिटीज़ मिले जितनी कि सब और सेक्टर्स में मिलती हैं। रिस्पेक्ट ज़रूर मिलती है टीचर्स को, बट कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उस पर सरकार को या नॉर्मल लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। दिस इज व्हाट आई कैन से। मेरी स्क्रिप्ट से अलग एक सवाल जी 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 बिल्कुल पूछना चाहता हूँ। क्या लगता है आपको कि स्टूडेंट ऑफ द नेशन बनने के लिए जी कौन से गुण होने बहुत जरूरी है एक बच्चे के अंदर?
ये मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ प्रिंसिपल, आपके विजन जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़। ओके, सी आपने बहुत बच्चों को जज किया होगा। बहुत बच्चे आते हैं जो कुछ बोल नहीं पाते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने आप को पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे हैं या अपनी फीलिंग्स को नहीं बता सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर स्टूडेंट ऑफ द नेशन की ट्रॉफी, आपके जो भी क्राइटेरिया होंगे, बट आपका जो जजमेंट होगा या स्टूडेंट ऑफ नेशन का जो बच्चा होना चाहिए, उसको पहली चीज़ होना चाहिए, उसको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। 10 लोग अगर एक आंसर करें तो उसका आंसर उनसे हटके होना चाहिए। सेकंड, मुझे लगता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। बिना कॉन्फिडेंस के तो आई थिंक कहीं पर भी कोई स्टैंड नहीं ले सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वो आप जो उसके दिमाग में चल रहा है वो उस चीज़ को दूसरों तक पहुंचा सके। और चौथी चीज, नॉलेजेबल होना चाहिए, उसको अपने आसपास की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज इफ ही स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, सो यू डोंट नो किस तरह के क्वेश्चंस उसको आ रहे हैं। तो आई थिंक दीज 4 क्वालिटीज अगर बच्चों के अंदर होंगी तो आई थिंक कोई भी बच्चा स्टूडेंट ऑफ द नेशन बन सकता है। देखिए, आपने बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट आप कंटेस्ट करा रहे हैं ये स्कूलों के अंदर। मेरा बस आपसे एक ही कहना है कि आप कोई भी बच्चा अगर आपके पास में आए, भले वो कैसा भी हो सकता है कुछ बच्चे नहीं बोल पाते, आप उनको बस प्रोत्साहित करिएगा। जरूरी नहीं हर बच्चा विनर बने, है ना। तो बस आप इतना कोशिश करिएगा कि उनको, जैसे आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आई थिंक दैट इज वन वेरी बिग थिंग यू आर गिविंग टू एवरीवन, बट आप उनको बोलेंगे ना बेटा नेक्स्ट टाइम आप और अच्छा करोगे, तो आई थिंक इतनी सी मोटिवेशन आप देखेंगे ना बच्चों को कहाँ से कहाँ लेके जाएगी। एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो हमारे पास जो भी बच्चा आता है, हमारा सिर्फ इतना सा काम रहता है कि अगर वो नहीं कर पा रहा तो हम उसको ऊपर उठाएं और ऊंचाइयों तक लेके जाएं। हमारे मंच का टाइटल भी यही है जी। कि ये मंच जीत का नहीं सीख का है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपका टाइटल है। एंड आई होप कि आपका जो भी एक कंपटीशन है वो बहुत अच्छा करे। मेरी दुआएं हैं इनके साथ में, और जो भी सहयोग आपको चाहिए होगा स्कूल्स के बच्चों से, सो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू उत्कर्ष जी। तो ये था सफर डीपीएस बिजनौर के साथ। जल्दी मिलते हैं एक और नए शहर में, एक और नए स्कूल के साथ। तब तक के लिए हमें झेलते रहो।